मोना, पुत्र कहाँ तक पहुँची है तू? रंथी जी इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी मैंने बस पहुँच ही रही हूँ। बाय गॉड, आप ना मेरे आने तक बस शादी मत होने देना। हाँ ठीक है, छेती आना। क्यों है? रुकने के लिए कह रही है। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज, लेट हो जाएगा, प्लीज थोड़ा फास्ट। हाँ भैया अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? देख हेतल, थोड़ा सा इंतजार कर, थोड़ा सा वेट कर, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा प्लीज। लेकिन भैया आप प्लीज। यहाँ भाई आनंद कॉलेज के लिए पहुँच गया और बहन को देखो, पता ही नहीं उसका। मैं भी कब से उसे ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। हाँ चाचा जी पता नहीं, मैंने भी फोन लगाया, नहीं लग रहा। कह रही थी किसी सहेली के यहाँ है, आने वाली है, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाय रब्बा, सारे स्यापे आज ही होने। अब ये रास्ते में इतना ट्रैफिक। पता नहीं क्यों सुबह से बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। एक तो मोना गायब है, गुरनाथ जी पता नहीं सुबह से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। कहीं मोना फिर से कोई बवाल न खड़ा कर दे। ना बोल, नहीं तो बस 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 बस, यहाँ रोक दीजिए। भैया हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने अम्मा जी को भी कुछ नहीं बताया। अरे तू चल तो सही, आजा। नहीं भैया, अपने भाई पे भरोसा है ना तुझे? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज रुक जा, मेरी खातिर। अरे अनुकल पुत्र, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुझे तो लगा था कि हेतल बिटिया हमसे अभी तक नाराज है। अरे अनुकल पुत्र, हेतल आओ, अंदर आओ। मुझे पता है माँ जी, मुझे और हेतल को घर में ना देखकर आप परेशान हो रही होंगी, इसीलिए फोन के पास ये चिट्ठी छोड़ के जा रहा हूँ। हेतल मेरे साथ है। आज मैं आपसे बिना पूछे एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए अम्मा जी कि मैं हेतल की खुशियाँ वापस ला सकूं। मतलब वो आपके साथ गई ही नहीं? हाँ पुत्र, आखिरी वक्त में जिद पकड़ ली कि अकेले ही जाऊंगी। मैंने उसे समझाया भी, पर कहने लगी कि आप मेरे आने तक शादी को रोके रखना। हमको उसे अकेले थोड़ी जाने देना चाहिए था। मुझे कितनी फिक्र हो रही है। ताई जी वो किसी परेशानी में होगी तो अमृतसर से निकल चुकी है ना। लेकिन बेटा ये भी नहीं जानता, सुबह मम्मी से बात हुई थी उसकी, लेकिन उसके बाद से उसका फोन मिल ही नहीं रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन बार बार वही वो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, यही सुनने को मिल रहा है। अब क्या करें? लेकिन पुत्र, मोना के आने तक इस शादी को रोकना होगा किसी भी तरह से। तू एक काम कर, उसको फोन ट्राई करना। हेतल, हेतल रुको, मेरी बात सुनो। हेतल, हेतल प्लीज, मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती तुम? सुनने को मजा क्या है करण? क्या सुनाना चाहते हो कि तुम पैर से शादी कर रहे हो, या फिर ये पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आई, या फिर ये कहना चाहते हो मैंने इतना गलत जो किया तुम्हारे साथ? ये सब तुमने जानबूझ के किया करण? नहीं हेतल, मुझे नहीं पता था। मैं कभी अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता पाया और ना तुम्हारे दिल की बात समझ पाया। और तुम जानती हो मुझे, ऐसा ही हूं मैं। और तुमने भी तो कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे, मैं तुम्हें देखूं ना देखूं, तुमसे बात करूं ना करूं, तुमसे मिलूं ना मिलूं, लेकिन हर पल मैं तुमसे ही प्यार करता था और करता हूं। बस कभी अपने एहसास को जता नहीं पाया, कभी कह नहीं पाया। अच्छा, अब बहुत देर हो चुकी है करण, अब ये बातें करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा करोगे करण तो तीनों के साथ गलत होगा। तुम्हारे साथ, पैम के साथ और हेतल के साथ।